के कोरोना वैक्सीन बनाने के दावे के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया है। कई देश इस वैक्सीन के जल्दबाजी में लॉन्च करने की बात कह रहे हैं, तो कहीं ये भी दावा करते हैं कि वैक्सीन आने से लोगों को ही फायदा होगा। क्या है रूस के इस दावे में दम, इस पर बातचीत करेंगे। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल इस पर समय से जुड़े हुए हैं। तो सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार। पंजाब केसरी के सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार और मेरा प्रणाम। जी डॉक्टर साहब, सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या दवाई टाइम से पहले बना दी इसलिए सवाल उठ रहा है? रूस इस दौड़ में सबसे आगे निकल गया, या फिर सवाल इस बात को लेकर है कि अभी कुछ ट्रायल बाकी थे और जल्दबाजी में दवा लॉन्च की जा रही है? आज की डेट में ये रूस का अंदरूनी मामला है। जब से कोविड-19 आया है, हर कंट्री इसको अपना अंदरूनी मामला मान के चल रही है। चाइना ने जब इनके यहाँ केसेस खत्म हुए, इन्होंने डाटा आज तक लोगों के साथ में नहीं बांटा। तो अगर आप ये बोलते हैं कि रूस के लोगों को लगे कि ना लगे, वो रूस जानेगा। आज की डेट में हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि रशिया ने डाटा नहीं दिया। रशिया की जिम्मेवारी है डाटा वहां की जनता को दे, वहां के लोगों को दे, वहां के साइंटिस्ट को दे, वहां की एसोसिएशंस को दे, वहां की काउंसिल्स को दे। अगर वो उस डाटा को बाकी कंट्रीज में शेयर नहीं करना चाहते तो उन्हें कौन रोक सकता है? ये सवाल रशिया की जनता उठाए, ना कि हम लोग। हाँ, अगर हम ये वैक्सीन खरीदना चाहते हैं, यस, अगर रशिया उस वैक्सीन को बाकी कंट्रीज को बेचना चाहता है, उनको देना चाहता है, तब वो कंट्री उनसे सवाल जवाब करेगी। तो आज की डेट में कि रशिया का वैक्सीन खराब है, अरे भाई, हम थोड़ी लगा रहे हैं उसको। क्या हमारे यहाँ अवेलेबल है? क्या हम उसको लगाने जा रहे हैं? तो आज की डेट में हाउ कैन वी डिबेट ऑन समथिंग विच इज डन बाय रशिया? अब रशिया ने अपनी टेक्निक निकाली कि मेरी कंट्री में ऐसी ड्रेस होगी, तो क्या आप डिबेट करोगे कि कंट्री की डिबेट नहीं होगी इसके साथ में? तो आई नो, या फिर ये यूएन उठाए, जो यूनेस्को है वो ये सवाल उठाए, एथिक्स का सवाल, एथिक्स की हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उठाए। लेकिन आज की डेट में रूस ने तो कहीं नहीं कहा कि हमने ट्रायल नहीं किए। उसने तो कभी भी नहीं कहा कि हमारा वैक्सीन सेफ नहीं है। आज 6 महीने हो गए इस बीमारी को, तो हो सकता है डे 1 से वो वैक्सीन बना के ट्रायल्स कर रहे हो। किसको पता है? किसको पता है कि चाइना के पास ऑलरेडी वैक्सीन नहीं है? किसको पता है कि चाइना के पास में ये वैक्सीन बीमारी आने से पहले तैयार था कि नहीं था? हाउ डू यू नो? नोबडी नोज। तो आज नहीं तो कल चाइना भी इस वैक्सीन को लेकर आएगा। तो बाकी वैक्सीन की कंपनियों को इससे क्या फर्क पड़ता है? मॉडर्ना यूएस के लिए जा रहा है, इंडिया वाले इंडिया के लिए ला रहे हैं, चाइना वाले चाइना के लिए ला रहे हैं। अगर वो अपने वैक्सीन को दूसरी कंट्रीज में देंगे, देन यू कैन आस्क फॉर कि मुझे सेफ्टी के ट्रायल दो। और वैसे भी अगर रशिया का वैक्सीन इंडिया में आता है तो इंडियन गवर्नमेंट तो वैसे भी बिना इंडिया में ट्रायल किए उसको इजाजत नहीं देगी। देन व्हाट इज द मैटर? भाई, अगर रशिया का वैक्सीन इंडिया में लाते हैं तो सरकार तो लाएगी नहीं, कोई कमर्शियल ग्रुप लाएगा, वो डीसीजीआई को अप्लाई करेगा। डीसीजीआई बोलेगा मुझे डाटा दिखाओ इंडियन का, तो इंडिया के अंदर में उसका डाटा ट्रायल होगा, उसके बाद सेफ्टी आएगी, तभी वो पास होगा। तो मेरे को अभी तक क्लियर नहीं हो रहा डिबेट किस बात की है। वो एक ऐसा वैक्सीन बना रहे हैं जो ऑक्सफोर्ड भी वैसा ही वैक्सीन बना रहा है, वही टेक्निक है। तो कभी लोग कहते हैं रशिया ने हमारा फार्मूला चुरा लिया, कभी लोग कहते हैं कि रशिया ने जो है कॉपी करके बना लिया। व्हाटएवर इट इज, वो एक वैक्सीन ला रहे हैं, अपने देश में लगा रहे हैं। जिस दिन कोई भी उस वैक्सीन को अपनी कंट्री में लाना चाहता है, उस कंट्री के रेगुलेशंस को उसको गुजरना होगा। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि विवाद बेवजह का है, जिन देशों को वैक्सीन नहीं भी लेनी वो देश भी विवाद में कूदे हुए हैं। डब्ल्यूएचओ भी वैक्सीन पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ दुनिया के तमाम देशों में हेल्थ सर्विसेज का दावा करता है। सर, डब्ल्यूएचओ भी कहता है कि डाटा शेयर नहीं किया, क्योंकि 20 करोड़ डोज का ऑर्डर रशिया को अब तक मिल चुका है। कई देशों ने इसको ऑर्डर दिया है, लगभग 20 देश हैं जिसने करोड़ों डोज का ऑर्डर दिया है। तो ऐसे में डब्ल्यूएचओ के सवाल को आप कितना जायज मानते हैं? मैं वही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या डब्ल्यूएचओ अभी तक चाइना से डाटा निकलवा सकी? दैट्स माय क्वेश्चन। क्या डब्ल्यूएचओ चाइना की लेबोरेटरी में जाके चेक कर सकी कि ये वायरस लेबोरेटरी ओरिजिनेटेड तो नहीं है? तो आज की डेट में तो सारी कंट्रीज ही अलग अलग बिहेव कर रही हैं। अमेरिका कहता है मैं डब्ल्यूएचओ को मानता नहीं,
चाइना कहती है मैं WHO को मानता नहीं, कल रशिया भी बोलेगा कि मैं नहीं मानता उसके साथ में WHO को। इस वक्त में तो आपदा है, आपदा में हर कंट्री अपनी सोच रहा है, वो दूसरों की नहीं सोच रहा। अगर सारी कंट्रीज एक दूसरे की सोच रही होती तो इतने सारे वैक्सीन के ट्रायल नहीं चल रहे होते। सब लोग मिलके काम करते, सब लोग मिलके एक वैक्सीन निकालते। ये तो गेम, सारे वैक्सीन सरकार क्यों नहीं निकाल रही? व्हाई द कमर्शियल बॉडीज आर टेकिंग आउट द वैक्सीन? क्यों हर कंपनी के साथ में, क्यों भारत के अंदर में भी जो है, अगर ICMR इस वैक्सीन को ला रही थी तो क्या ICMR इस वैक्सीन को नहीं ला सकती थी? ICMR NIV निकालते, फिर कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए किसी को दे देते। क्या CSIR बाकी सारी रिसर्चेज ऐसी नहीं होती? आप रिसर्च करिए, रिसर्च करने के बाद में वैक्सीन को आप एक कमर्शियल ग्रुप को हैंड ओवर कर दीजिए बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी वैक्सीन सरकार नहीं बना रही, हर वैक्सीन एक कमर्शियल ग्रुप बना रहा है। जब एक कमर्शियल ग्रुप बना रहा है एक वैक्सीन, वो अपना डाटा क्यों शेयर करेगा? अब रशिया के अंदर में ये वैक्सीन सरकार का थोड़ी होगा, एक कंपनी का होगा, तो आप रशिया को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? वो कंपनी हो सकता है इंटरेस्टेड ना हो बाहर बेचने के लिए। और यहाँ चाइना की तरह, चाइना ने भी तो किया था। चाइना ने जब एंटीबॉडी टेस्ट UK को दिए थे, उसमें क्या लिखा था उस कंपनी ने? टेक इट और लीव इट एज इट इज, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी डाटा। आपको लेना है ले लो, एडवांस पेमेंट लो, नहीं तो मत लो। जो वो सारे वैक्सीन, जो सारे एंटीबॉडी टेस्ट जो खराब हुए थे उस वक्त तो किसी ने नहीं बोला, चाइना के ऊपर में किसी ने सवाल नहीं उठाया। चाइना ने सारे एंटीबॉडीज टेस्ट भेजे, उसमें लिखा था 100% एडवांस एंड नो प्रूफ रिक्वायर्ड, लेना है ले जाओ, नहीं ले जाना छोड़ दो। तो ये भी ये रशिया वाले करेंगे कि ये वैक्सीन है, आपने लेना है तो ले जाओ, नहीं ले जाना तो मत ले जाओ। सो मेरे कहने का मतलब है, ये इंटरनेशनल रेगुलेशंस में आप और मैं रुकने वाले कौन होते हैं? इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं, लेट देम फाइट इन द इंटरनेशनल कोर्ट। क्या सही है क्या गलत है? सर एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि वैक्सीन सिर्फ अभी 38 वॉलंटियर्स पे ट्रायल की गई थी और जिसमें 144 तरह के साइड इफेक्ट का दावा भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ पीपल बहुत कम है, एज ग्रुप अभी क्लियर नहीं है। आपका खुद का एक्सपीरियंस जो है बहुत ज्यादा रहा है मेडिकल फील्ड में, कोरोना वैक्सीन को लेकर आप भी काफी चिंतित रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य के लेकर आप भी सवाल उठाते रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इतनी कम संख्या में लोगों पर ट्रायल करना और उसके बाद वैक्सीन को बाजार में लेकर आना, भले ही रूस के लोगों को वो वैक्सीन लगे, तो क्या उनके लिए फायदेमंद होगा या इसमें भी और काम की जरूरत थी? आज के डेट में ये लोग दावा कर रहे हैं, कोई डेफिनेट रिपोर्ट तो नहीं आए कितने टेस्ट हुए, उन्होंने तो डाटा ही शेयर नहीं किया, तो हमें कैसे मालूम है कि सिर्फ 38 लोगों को लगा है? ये तो एजम्पशन है लोगों का। वेयर इज द ऑथेंटिसिटी? रूस ने कहा है कि हमने 38 लोगों को लगाया है? वो तो कहते हैं हम तो सारे रिसर्चेस कर चुके हैं। रूस ने तो कहीं नहीं बोला मैंने 38 लोगों को लगाया। ये तो हमारा एजम्पशन है। हम तो कल हम बोल देंगे 50 लोगों को लगाया है, कल कोई बोल देगा 50,000 लोगों को लगाया है। जब तक रूस आंसरेबल हो किसी इंटरनेशनल फोरम के अंदर में, देन वी कैन डिबेट। यस, आइदर वी कैन डिबेट दैट ऑल क्लिनिकल रिसर्चेस शुड बी डिबेटेबल। कितनी दवाइयां होती हैं जो कि रशिया से आती हैं, अमेरिका में नहीं होती? कितनी दवाइयां हैं जो यूरोप में बनती हैं, अमेरिका में नहीं है? कितनी दवाइयां हैं जो अमेरिका में है, यूरोप में नहीं है? अब ये जो फीवा पैरावीर है तो जापानीज दवाई है, तो अमेरिका में है ही नहीं। फिर इसमें तो कभी सवाल नहीं उठा कि ये दवाई इंडिया में कैसे आ गई जो अमेरिका में है ही नहीं, सिर्फ जापान के अंदर में आई ना। एक जापान ने मेडिसिन निकाली फीवा पैरावीर जो इंडिया के अंदर में एक खुलेआम मिल रही है, हमने तो कभी सवाल नहीं उठाया कि इसको अमेरिका नहीं ले रहा, बाकी कंट्रीज नहीं ले रहे, तो आपने कैसे ले लिया? इसका मतलब है कि हमने जापान की एक दवाई को लिया, उसको DCGI को अप्लाई किया, अपने ट्रायल्स किए, अपने हिसाब देखा और उसको लॉन्च कर दिया। उसी तरीके से जो भी वैक्सीन आएगा इंडिया के अंदर में बिना DCGI के अप्रूवल के तो नहीं आएगा, बिना इंडियन ट्रायल के नहीं आएगा, तो इंडियन सिस्टम फॉलो होगा। क्या फर्क पड़ता है कि वो ट्रायल अमेरिका में हुआ कि कहां पर हुआ? आप अपना ट्रायल करोगे। सिंपल सवाल है ना। फेवापिर पे ऊपर में सवाल क्यों नहीं उठा? ये दवाई तो अमेरिका में अवेलेबल नहीं है, ये तो सिर्फ जापान की दवाई है जो बिक रही है। ऐसे ये रशिया का वैक्सीन है, वो बेचना चाह रहा है, जिसको चाहिए अपने कंट्री में ट्रायल करे। हाउ कैन यू स्टॉप फ्रॉम इट? क्या हमने कभी पूछा जापान के अंदर में फीवा पैरावीर कितने ट्रायल्स हुए, कितने ट्रायल नहीं हुए? डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है जो लोग इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं, जो विवाद पैदा कर रहे हैं, जो देश इसमें कूद गए हैं, अमेरिका भी कहता है भरोसा नहीं है, जर्मनी भी कहता है भरोसा नहीं है, इसके पीछे इनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? कोई स्ट्रेटेजी नहीं है उनका। अपना हर आदमी को, हर कंट्री को अपना वैक्सीन पहले चाहिए, उनको मार्केटिंग चाहिए, क्यों नहीं कहेंगे? उनकी स्ट्रेक है, अमेरिका की भी स्ट्रेक है।
अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है रशिया को कौन सा वैक्सीन लग रहा है? अमेरिका को चाहिए मेरी कंट्री का जो वैक्सीन लग रहा है वो जल्दी से जल्दी आए। दे शुड बी कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन वैक्सीन। क्या अमेरिका, यस, अमेरिका अगर रशियन एफडीए अगर अमेरिका का एफडीए रशियन वैक्सीन को अप्रूव करता है तब सवाल उठेगा कैसे किया। कोई दूसरी कंट्री अप्रूव करती है तो सवाल उठेगा। जिस कंट्री में डेवलप हुआ उन्होंने अप्रूवल ले लिया अपनी कंट्री से, अपने रेगुलेशन से, आप उसे कैसे चैलेंज कर सकते हो? क्या आज तक आपने चैलेंज किया अमेरिका ने कि इंडिया में फेविपिराविर कैसे आ गया? अमेरिका भी कह सकता था मेरे यहां तो आया नहीं, आपने कैसे अप्रूव कर दिया? ये तो जापानीज की दवाई है। नहीं हुआ ना। इतनी सारी दवाइयां हमारे यहाँ पे हैं जो अमेरिका में नहीं है। फिर क्या अमेरिका कल ऑब्जेक्शन उठा सकता है? वहां डिबेट हो सकती है कि इंडिया में ये दवाई जो है लॉन्च नहीं होनी चाहिए थी। आई थिंक इट्स ए इंटरनल मैटर। हर कंट्री का अपना रेगुलेशन है, कौन सी दवाई आनी चाहिए, कौन सा वैक्सीन आना चाहिए, कौन सा वैक्सीन नहीं आना चाहिए, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। इंडिया में रशिया का वैक्सीन नहीं आ सकता बिना इंडियन ट्रायल के। ये बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया के अंदर भी अगर जो कोरोना की स्थिति है डेंजर जोन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बारिश का प्रभाव भी हर जगह देखा जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? बड़ा सिंपल आंसर है। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आराध्या चक्कन, ऐश्वर्या बच्चन, अमित शाह जी, प्रणब मुखर्जी जी, हमारे जो है हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, जो आयुष वाले हैं, उनको हुआ, और तमिलनाडु के गवर्नर को हुआ, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर को हुआ। तो आप सोच सकते हैं कोई बच सकता है इसमें? क्या इनकी इम्यूनिटी खराब थी कि इनको हो गया? क्या ये लोग अच्छा खाना नहीं खा रहे थे कि इनको हो गया? तो आज की डेट में तो सबको लोगों को प्रोन है, जरा सी चूक हुई आपको इन्फेक्शन होगा। ये इन्फेक्शन तो धीरे 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 60 से 70% पॉपुलेशन को होगा। लोग कह रहे हैं दिल्ली में इन्फेक्शन खत्म हो गया, दिल्ली में 25% लोगों को हो गया। उल्टा लेके चलो, दिल्ली में 75% लोगों को अभी नहीं हुआ। आज नहीं तो कल ये वायरस सबको होगा, आप इसको रोक नहीं सकते। सिर्फ एक ही आपकी एफर्ट होनी चाहिए और वो है इस बीमारी को मरने से रोका जा सके। दैट्स ऑल। किस तरीके से हम लोगों को मरने से रोके, दैट शुड बी द एम, ना कि बीमारी को कैसे बचाएं। आज बचाना, आप देखिए ना, किसको बचा पाए आप? बड़े से बड़े लोगों को ये बीमारी हो गई, किसको बचा पाए आप? क्या नायक जी को बचा पाए, हमारे आयुष मिनिस्टर को? जब आप सब लोगों को ये बीमारी फैल रही है, इसका मतलब है जरा सी सावधानी चूकी, बीमारी हुई। आपका कोशिश यही होना चाहिए कि हो जाए, मरने नहीं देंगे। दैट शुड बी द, चाहे मेरे को मिलिट्री डालनी पड़े, चाहे हेलीकॉप्टर डालने पड़े, पूरे इंडिया में कहीं पर भी कोई आदमी सीरियस होगा तो उठा के ले आएंगे, हम उसका इलाज करेंगे। दैट शुड बी द एम। वायरस से दूर रहना ही वायरस से बचाव का सबसे बड़ा एक साधन है। एक आखिरी सवाल सर, 15 अगस्त बिल्कुल आ चुका है, तो क्या कोई गुड न्यूज की उम्मीद लगाएं? मेरा तो एक ही एम है 15 अगस्त का कि कोरोना के डर से आजादी मिले। कोरोना से आजादी तो नहीं मिलेगी, इसके डर से आजादी मिले। जहां तक वैक्सीन का अनाउंसमेंट है, वो तो कोई भी कर सकता है, हमारे प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं कि हमारा वैक्सीन काम कर रहा है। जब आएगा, लगेगा, तब देखेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, पंजाब केसरी के लिए आपने अपना कीमती समय दिया। आपका धन्यवाद। थैंक यू सर।